फिल्म की शुरुआत में हमें एक वीरान शहर दिखाया जाता है। शहर को देखकर लगता है कि वहाँ इंसान का नामो निशान ना हो। फिर हम देखते हैं एक स्टोर में एक छोटा बच्चा जिसका नाम बो होता है भाग रहा होता है। उसकी बड़ी बहन रेगन उसे शांत रहने को कहती है। दूसरी ओर उनकी माँ जिसका नाम एवलिन होता है स्टोर में कुछ मेडिसिन लेकर अपने बड़े बेटे मार्कस को मेडिसिन दे रही होती है जो बीमार होता है। तभी उनके पिता जिनका नाम ली है वहाँ आ जाता है। सभी लोग एक दूसरे से इशारों में बात कर रहे होते हैं जो देखने में काफ़ी अजीब लग रहा होता है। अब सब घर जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि रात होने वाली होती है। बहू एक एरोप्लेन लाता है जिसे देखकर ली घबरा जाता है और उसकी बैटरी निकाल देता है। अब सब घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते पर उन लोगों ने अपने लिए रेत बिछाई होती है ताकि उनके कदमों की भी आवाज़ ना हो। वे एक ब्रिज पर पहुंचते हैं जहां बहू प्लेन में बैटरी डालकर उसका बटन ऑन कर देता है जिससे वे आवाज़ करने लगता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। ली अपने बेटे की ओर दौड़ता है पर इतने में ही एक बहुत भयानक एलियन आता है और बहू को मार डालता है। यहाँ हमें पता लगता है कि पूरे शहर पर एलियंस ने हमला कर दिया है और वे जरा सी आवाज़ को सुन लेते हैं और हमला कर देते हैं। फिर हमें लगभग 1.5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता लगता है कि एलियंस ने पूरी धरती पर तबाही मचा दी है और अब बहुत कम लोग धरती पर जिंदा बचे हैं। ली की फैमिली भी उन चंद लोगों में से होती है जो बचे होते हैं। ली ने घर के चारों ओर कैमरे लगाए होते हैं। साथ ही ली उन एलियंस की वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में भी लिख रहा होता है। ली हमेशा रेडियो के जरिए बचे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है। एवलिन भी प्रेग्नेंट होती है और वे अपने बच्चे के पैदा होने से पहले कुछ इंतजाम कर रही होती है। वे एक बॉक्स रेडी करती है जिसमें ऑक्सीजन फैसिलिटी होती है ताकि अगर बच्चा रोए तो वह उसे उसमें बंद कर दे। सभी लोग रात में डिनर कर रहे होते हैं। तभी मार्कस से लैंप गिर जाता है जिससे काफ़ी आवाज़ होती है जिससे वहाँ आग लग जाती है। ली आग को बुझाता है। खुशकिस्मती से एलियन वहाँ नहीं आते। फिर हम देखते हैं ली अपनी बेटी रेगन के लिए कान की मशीन बनाता है जिससे वह सुन सके। असल में रेगन बिना मशीन के सही से सुन नहीं सकती है। ली मशीन रेगन को देता है पर वह लेने से मना कर देती है क्योंकि उनकी बनाई मशीन काम नहीं कर रही होती है। ली फिर भी रेगन को मशीन दे देता है। फिर ली मार्कस को अपने साथ फिशिंग के लिए चलने को कहता है। मार्कस डर जाता है पर एवलिन के हौसला देने पर मार्कस चला जाता है। फिशिंग करते वक्त काफ़ी आवाज़ होती है जिससे मार्कस बहुत डरता है पर ली समझाता है कि नदी की आवाज़ की वजह से एलियन को उनकी आवाज़ नहीं आएगी। फिर ली मार्कस को एक वाटरफॉल के पास ले जाता है और उसके पीछे जाकर मार्कस को बोलता है कि अब वह भी जी भर कर बोल सकता है क्योंकि झरने की आवाज़ से एलियन को कुछ सुनाई नहीं देगा। ली और मार्कस खुश होते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे की आवाज़ सुने काफ़ी दिन बीत जाते हैं। जब ली और मार्कस वापस घर आ रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत की लाश नज़र आती है। पास में ही उसका पति भी खड़ा होता है। ली उस बूढ़े आदमी को चिल्लाने से रोकता है। बूढ़ा आदमी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। ली मार्कस को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वे एलियन आता है और उस बूढ़े आदमी को मार डालता है। दूसरी ओर एवलिन की डिलीवरी का समय नज़दीक होता है। जब वह नीचे बेसमेंट में जा रही होती है तो उसके पाँव में एक कील घुस जाती है। एवलिन बहुत दर्द में होती है। वे अपनी चीख को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करती है। एवलिन के हाथ से एक फ़ोटो फ्रेम छूट जाता है जिससे काफ़ी शोर हो जाता है। एवलिन जल्दी से जाकर रेड लाइट ऑन कर देती है जो एक डेंजर का सिग्नल होता है। तभी एवलिन देखती है ऊपर एक एलियन आ जाता है। एवलिन एलियन को देखकर छुप जाती है। ली और मार्कस वापस आते हैं तो रेड लाइट देखकर समझ जाते हैं। ली मार्कस को क्रैकर्स देता है और कहता है कि वह इन्हें दूर जाकर बर्स्ट कर दे ताकि एलियंस उन पटाखों की आवाज़ की ओर चले जाएं। मार्कस ऐसा ही करता है। पटाखों के शोर से एवलिन भी अपने बच्चों को जन्म दे देती है।
ली जब एवलिन के पास जाता है तो उसे पता लगता है कि उनका बच्चा हुआ है। दूसरी ओर मार्कस घर वापस आते हुए बहुत डर रहा होता है। डर के कारण वह अपनी टॉर्च भी खेत में गिरा देता है। रेगन जब उस खेत से गुजर रही होती है तो टॉर्च देखकर रुक जाती है। इतने में ही रेगन के पीछे एक एलियन आ जाता है, पर किस्मत से रेगन के कान में लगी मशीन एक साउंड प्रोड्यूस करती है जिससे एलियन को काफ़ी तकलीफ होती है और वह वहां से भाग जाता है। मार्कस रेगन के पास आ जाता है और उसे शांत रहने को कहता है। फिर वे दोनों एक टावर पर जाकर आग जलाते हैं। उधर एवलिन ली को रेगन और मार्कस को ढूंढने के लिए कहती है। ली वहां से चला जाता है। बेसमेंट में अब पानी भरने लगता है। तभी वहां एक एलियन आ जाता है। एलियन एवलिन की ओर बढ़ता है। एवलिन अपने बच्चे को लेकर बहते पानी के पीछे छुप जाती है। एवलिन बहुत खौफजदा होती है क्योंकि बच्चा किसी भी पल रो सकता है। पानी की आवाज़ की वजह से एलियन कुछ समझ नहीं पाता और चला जाता है। उधर टावर पर रेगन और मार्कस बैठे होते हैं। तभी अचानक टावर का गेट टूट जाता है और मार्कस टावर पर बने टैंक में गिर जाता है और वहां रखे मक्का में सिंक होने लगता है। रेगन उसे बचाने के लिए टैंक में कूद जाती है। इस सब में वहां काफी शोर हो जाता है। एलियन यह आवाज सुन लेते हैं और टैंक की ओर भागने लगते हैं। ली भी ये सब देख रहा होता है। वह समझ जाता है कि ऊपर टैंक में शायद रेगन और मार्कस है। एलियन टैंक पर चढ़कर रेगन और मार्कस पर हमला कर देते हैं। तभी रेगन की कान की मशीन आवाज करती है जिससे एलियन बहुत तकलीफ महसूस करता है और वहां से भाग जाता है। फिर दोनों ली के पास आ जाते हैं। एलियन अभी वहां से गए नहीं होते। उनकी आवाज अभी भी सुनी जा सकती थी। ली रेगन और मार्कस को वहां खड़ी एक कार में जाकर छुपने को कहता है। ली एक कुल्हाड़ा लेकर खड़ा हो जाता है। तभी एलियन ली पर हमला कर देता है। मार्कस ये देखकर डर जाता है और कार से बाहर आकर चीखने लगता है। एलियन आवाज सुनकर उनकी ओर जाता है। एलियन उन दोनों पर हमला कर देते हैं। एवलिन ये सब कैमरे से देख रही होती है। ली जख्मी हालत में खड़ा हो जाता है। ली इशारों में रेगन और मार्कस को कहता है कि वह उन दोनों से बहुत प्यार करता है। ली तभी बहुत तेज चिल्लाने लगता है। एलियन ली की ओर दौड़ पड़ते हैं और ली को मार डालते हैं। ली अपनी जान देकर अपने बच्चों की जान बचा लेता है। इसी बीच मार्कस और रेगन वहां से चले जाते हैं। एवलिन अपने बच्चे को गले लगाकर रोने लगती है। एवलिन बच्चों को लेकर अंदर चली जाती है। वे ली को याद करके बहुत उदास हो रहे होते हैं। तभी वहां एक एलियन आ जाता है। सब बहुत डर जाते हैं। एवलिन राइफल लेकर खड़ी हो जाती है। एलियन उन लोगों की आवाज महसूस कर रहा होता है। तभी रेगन के ईयर मशीन फिर से आवाज करती है जिससे एलियन बहुत दर्द महसूस करता है। रेगन समझ गई थी कि एलियन ईयर मशीन की आवाज से दर्द महसूस करता है। रेगन अपने पिता ली के नोट्स भी देखती है और समझ जाती है कि उसके पिता ने उसकी सेफ्टी के लिए ये मशीन उसे दी थी। रेगन उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती है। एलियन उस आवाज से बहुत तड़प रहा होता है। तभी एवलिन का बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। एलियन बच्चे की ओर बढ़ता है तो एवलिन उसे राइफल से शूट करके मार डालती है। एवलिन कैमरे में देखती है कि बंदूक की आवाज सुनकर दो और एलियन वहां आ रहे होते हैं। रेगन अपनी ईयर मशीन को एम्पलीफायर से कनेक्ट करके साउंड बढ़ा देती है और एवलिन राइफल हाथ में लेकर तैयार हो जाती है। अब वे हिम्मत से एलियन का सामना करने को तैयार होते हैं और यहीं पर मूवी का अंत हो जाता है। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.5 है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।